नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स हिंदुस्तान में। मैं लोकेश तेरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कपिल मिश्रा जी का। आपने अपने कीमती समय में से हमारे चैनल पर समय दिया। बहुत आभार लोकेश भाई, मुझे अपने इस चैनल पे बुलाने के लिए और जितनी तत्परता के साथ आपने इस पूरे में से बात की, बार बार कोशिश की कि इस बारे में चर्चा की जाए। मंदिर का जो काम आपने बताया कि आप वहाँ पर कर रहे हैं, और ये चैनल जो आप लगातार रोज पूरी निष्ठा के साथ धर्म और राष्ट्र से जुड़े विषयों पर चलाते हैं, इसके लिए आपका बहुत आभार, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं, और आगे आप बढ़ें और इसी प्रकार राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए आपका जीवन, आपका ये काम, आपका ये मिशन चलता रहे। जी, जी, आप ही से सीखा है सब। जी, तो हम सब लोग आपका एक ही परिवार हैं। जी, जी। जी, आपके जो संगठन है, हिंदू इकोसिस्टम, उसके बारे में चर्चा करनी थी। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जो संगठन बनाया है, उसका उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हिंदुओं को संगठित करना, ये एकमात्र उद्देश्य है। और बाकी सब जो भी कार्य हैं वो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हिंदू इकोसिस्टम के द्वारा किए जा रहे हैं। लोकेश भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी, दिल्ली के दंगों के दौरान मेरा ये अनुभव रहा और मुझे ये समझ में आया कि हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति या संगठन से नहीं, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम से है। जी, और विश्व में कई तरह के इकोसिस्टम काम कर रहे हैं, जिसमें जिहादी इकोसिस्टम है, जिसमें मिशनरीज का अपना एक इकोसिस्टम है, जिसमें कॉरपोरेट लॉबी है। और इन सब का उद्देश्य हिंदू धर्म, हिंदू मान्यता, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज का जो जो संगठन है, हिंदू समाज का जो स्वाभिमान है, इसके ऊपर चोट करना, इसको कमजोर करना और इसको समाप्त करना। अभी नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी भी नहीं, संभव ही नहीं रह पाएगा अपना अस्तित्व मात्र बचाना। इसीलिए एक इकोसिस्टम के रूप में संगठित होना, जो व्यक्ति जहां है वहीं राष्ट्र और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे। वकील है तो वकील होने के नाते, पत्रकार है तो पत्रकार होने के नाते, कोई अन्य व्यवसाय है तो उस व्यवसाय में रहते हुए, छात्र है तो छात्र होने के नाते, प्राध्यापक है तो प्राध्यापक होने के नाते, कवि है, लेखक है, विचारक है, तो उस रूप में हमेशा ये ज्ञात रहना, ये अलर्टनेस रहना, ये अवेयरनेस रहना कि धर्म और राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जिसका हमें पालन करना है। अन्य लोग जो धर्म और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होना है, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना है। इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने हिंदू इकोसिस्टम को बनाया है। और मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व है ये कहते हुए कि बहुत ही कम समय में पूरे विश्व भर से लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग संगठन से जुड़ चुके हैं। देश के अलग अलग शहरों में हमारी टीम का निर्माण हो रहा है। वकीलों की टीम अलग बनी हुई है, राइटर्स की टीम अलग बन रही है, और देश के बाहर भी अलग अलग देशों में जहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले और ये इस अवेयरनेस के साथ ये समझ रखने वाले लोग कि हमें इकट्ठा होना जरूरी है, एक होना आवश्यक है, ये सभी लोग हिंदू इकोसिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं। जी। देखिए, संगठन तो बहुत सारे हैं हमारे देश में हिंदुओं के लिए, लेकिन जो संगठन में जो बात होनी चाहिए, जो एकता होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती। लेकिन आपके मैं देखता रहता हूँ, आपका संगठन जो है वाक़ई में कार्य करता है। आप हर महीने में मंदिर सफाई अभियान शुरू करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ देते हैं और लोग मंदिरों की सफाई करते हुए फ़ोटो भी डालते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता आती है। मैंने भी हर बार फ़ोटो शेयर किया है मंदिरों की सफाई करते हुए। ये आपने विचार कैसे किया ये चीज़ रखने का? देखिए, मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मंदिर जो हर महीने के पहले रविवार को मंदिर जाना, ये एक कार्य है जो हिंदू इकोसिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य का उद्देश्य कम से कम अपने धार्मिक जो केंद्र हैं, आस्था के जो केंद्र हैं, वहां पर जाना शुरू करें, वहां पर बैठें और समूहों में जाना शुरू करें, वहां पर सेवा भी करें और सेवा के बाद संवाद भी करें, आपस में विचार विमर्श करें धर्म और समाज और राष्ट्र के विभिन्न विषयों पर। और वहां से जो चेतना निकल के आए, उसके माध्यम से आगे सब लोग कार्य करें। तो ये एक एक प्रयास है, हिंदू इकोसिस्टम के सभी सदस्यों को ये आह्वान करते हैं हम लोग कि
कुछ भी ना हो तब भी महीने में कम से कम पहले रविवार तो अवश्य ही अपनी लोकल जो मंदिर है वहां पर जाएं, सेवा करें। अकेले ना जाएं तो परिवार के साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, पड़ोसियों के साथ जाएं, और इसको एक परंपरा के रूप में बनाएं। तो अपने आस्था केंद्रों से दोबारा जुड़ना, वहां पर जाकर बैठना और वहां पर सेवा, कई बार तो ईश्वर के सामने जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए या धन्यवाद देने के लिए, लेकिन उस स्थान विशेष की सेवा करना, स्वच्छता करना, ये एक है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरे देश में लोग इस कार्य से जुड़ने लगे हैं। देश के अलग अलग कोनों से बहुत ही सुंदर तस्वीरें आती हैं, वीडियोस आते हैं, जहां लोग मंदिरों की सफाई कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं, स्वच्छता कर रहे हैं और चिंतन भी कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति चिंतन भी कर रहे हैं। और इस प्रकार की और भी बहुत सारी गतिविधियां हिंदू इकोसिस्टम में हम कर रहे हैं। लेकिन संगठित होना और इकट्ठे होकर एक छोटा सा कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक प्रयास, वो हिंदू इकोसिस्टम का पहला कदम होता है सदस्य बनते ही, कि आपको मंदिर अवश्य जाना है और हर रविवार को वहां पर सेवा का कार्य करना है। जी, ये कार्य आपका सबसे अच्छा लगा आपके संगठन का मुझे, कि ये कार्य पहली बार किसी मुहिम चलाई है कि जिससे मंदिरों की सफाई भी होगी, स्वच्छता भी बनी रहेगी। दूसरी बात, लोग वहां पर जाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों के पास समय ही नहीं है मंदिर जाने के लिए। क्योंकि हम दूसरे धर्मों के लोगों को देखते हैं, वो उनका एक दिन निश्चित होता है, वो जाते हैं। अगर हम शांति दूतों की बात करें तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए समय निकालते हैं। कहीं भी जॉब कर रहे हो वहां भी वो समय निकाल कर अपनी नमाज को अदा करते हैं। लेकिन वो एकाग्रता हमारे हिंदुओं में खत्म हो चुकी है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अपने गांव में लोगों को, बच्चे कहते ही नहीं कि मंदिर में जाकर दिया जलाना है। बच्चों में बिल्कुल ऐसा रहा ही नहीं है कुछ, क्योंकि बड़े बूढ़ों से ही हम सीखते हैं घर में, लेकिन खुद बड़े बूढ़े ही नहीं जाते तो बच्चे कहाँ से जाएंगे। और आज से ज्यादा समय नहीं, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। मेरे गांव में ही हर एक मंदिर में शाम को आरती हुआ करती थी, बच्चे आते थे, शाम को भजन कीर्तन हुआ करता था। लेकिन 10 सालों में इतना परिवर्तन आया है कि आज मंदिरों में लोग नहीं जाते। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम ही जिम्मेदार हैं। और शिक्षा, परिवार के अंदर प्राथमिकताओं का बदल जाना, आपाधापी, और ये भूल जाना कि हम कितने भी पैसे कमा लें अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए, कितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लें, लेकिन अगर धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं और संगठित नहीं हैं तो ये पैसे, ये दीवारें, ये बचाया तो नहीं पाएंगी। कश्मीरी पंडित कोई गरीब लोग नहीं थे, अच्छे खासे व्यवसायी थे। अब उस वक्त के वहां पे आर्थिक जो संरचना थी उसमें सबसे ऊपर थे। या जो लोग लाहौर से, कराची से, रावलपिंडी से भागकर आना पड़ा, जिनको, और अपने लोगों, जिनके लोगों के प्राण तक चले गए, मान सम्मान चला गया स्त्रियों का, उनमें से ज्यादातर लोग समृद्ध थे, धनाढ्य थे, लेकिन अपने परिवार के प्रति तो अवेयर थे, संकल्पित थे, समर्पित थे, लेकिन संगठित नहीं हो पाए धर्म के लिए। या अभी अफगानिस्तान में जो हम लोग देखते हैं, जो भाग के आ रहे हैं तालिबान से, मुसलमान ही चाहे भाग के आ रहे हो, वो कोई गरीब लोग नहीं है, लेकिन उनका पैसा, परिवार के लिए किया हुआ उनका ये सब प्रयास, ये उन्हें बचा नहीं पा रहा, क्योंकि संगठित नहीं थे, अवेयर नहीं थे, अलर्ट नहीं थे। और तो इसीलिए संगठन की दिशा में और अपनी धर्म की आस्था से जोड़ने की तरफ ये पहला कदम, कि कम से कम महीने में एक दिन तो जाना शुरू करें, और जाकर केवल पूजा की और वापस आ गए, उससे आगे बढ़ के वहां सेवा करना, साथ में मिलकर सामूहिक प्रयास करना, संवाद करना, और उसके बाद वहां से जो विषय निकले उनके विषयों पर एक समूह के रूप में, टीम के रूप में आगे काम करना, ये हिंदू इकोसिस्टम का मूल है। जी जी, यही कार्य बहुत उचित लगा, क्योंकि मंदिर का असली नाम क्या होता है? देवालय। हमारे देवों का आवास, यहाँ पे वो रहते हैं। हम अपने घर की सफाई करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 दिन तो अपने आराध्यों के घर की सफाई करनी ही चाहिए। ये कार्य मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि मैं तो डेली करता ही हूँ। सुबह का नित्य काम यही है कि अपने मंदिर की और पथवारी मैया की सुबह शाम को झाड़ू लगा के दिया जलाकर आना। लेकिन यही जागरूकता सभी के अंदर आए, जो आज हमारे देश में 50 लाख से ज्यादा जो हिंदू मंदिर बंद हो चुके हैं, शायद वो ऐसे बंद नहीं होते। क्योंकि मंदिरों को न कोई सरकार बनाती है, न कोई बनाता है। वो मंदिर जो बनते हैं हमारे ही संपत्ति से बनाए जाते हैं, धार्मिक लोग ही बनाते हैं।
तो उनकी जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती है, न कि सरकार की। जिस दिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझने लग गए, न हमारे मंदिर बंद होंगे, न हमें कभी फूट आएगी, एकाग्रता बनी रहेगी जैसे कुछ समय पहले थी। लेकिन यही है कि मंदिरों, व्यक्ति पैसे कमाने की होड़ में भूल गया सब। आज धर्म से बड़ा लोगों के लिए पैसा हो गया। मानते हैं कि सभी व्यक्ति के लिए पैसा आवश्यक है, लेकिन धर्म से आवश्यक तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये बात लोगों के समझ में नहीं आती। लेकिन आपके संगठन के जो प्रयास चल रहे हैं, एक उम्मीद उठी है, और हमारे कुछ मित्रों का पूछना है कि आपके संगठन से कैसे जुड़े। बहुत आसान है हिंदू इकोसिस्टम से जुड़ना। सबसे पहले तो अगर आप हैशटैग हिंदू इकोसिस्टम को सर्च करेंगे ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो एक मिस कॉल नंबर आपके सामने आएगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक फॉर्म है हमारी वेबसाइट पे www.hinduecosystem.in, उस पर अगर .org, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर मेंबरशिप का फॉर्म है, उसको तुरंत भरा जा सकता है। और हम लोग जो ऐसे युवा हैं जो हिंदू धर्म के कार्यों में लगे हुए हैं ऑलरेडी, अपने मोहल्ले में, बस्ती में, गांवों में, शहरों में, उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग भी हम लोग कराते हैं। आजकल संस्कारशाला का रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, तो अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे या हिंदू इकोसिस्टम के ट्विटर और फेसबुक पे जाएंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा। हमारी वेबसाइट पर भी वो लिंक है। तो लीडरशिप की ट्रेनिंग भी हम लोग हिंदू समाज के युवाओं को और युवतियों को वो हम लोग दे रहे हैं, और देश के जाने माने ट्रेनर्स, कोचेस जो IIM में, IITs में ट्रेन करते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति इस ट्रेनिंग को दे रहे हैं। हम लोगों ने वकीलों का एक अलग से समूह बनाया हुआ है। हम लोग राइटर्स के अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। देश के हर जिले में हिंदू इकोसिस्टम की टीम तैयार की जा रही है इस वक्त। दिल्ली NCR के लिए, यूपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग प्रभारी हमने अभी ही पिछले कुछ दिन पहले ही अनाउंस किए हैं, और बाकी राज्यों के लिए और जिलों के लिए भी हम उनकी घोषणा करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं हिंदू इकोसिस्टम से जुड़ने के लिए, पर सबसे पहला कदम है हमारी वेबसाइट पे जाना www.hinduecosystem.org, और वहाँ पे ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिस कॉल नंबर और आपको लिंक दोनों प्रोवाइड करा दूंगा उसमें, क्योंकि मैं तो पहले दिन ही मिस कॉल देकर जुड़ चुका हूं, और मैंने फॉर्म फिलअप भी किया है वेबसाइट पे जाके। मेरे पास सारी डिटेल्स आती रहती हैं। ये मथुरा में आपका ये ट्रेनिंग कैंप कहाँ लगेगा, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं आप? अभी हम लोग लखनऊ में कर रहे हैं 3 दिन, क्योंकि वहाँ पे रहना होता है। तो जो भी लोग मथुरा से हैं या देश में कहीं से भी हैं, रजिस्टर कराते हैं, तो उनको लखनऊ आना होता है, और लखनऊ में 3 दिन रहकर ये ट्रेनिंग होती है। तो अगर कोई भी लोग हैं तो वो रजिस्टर कराएंगे। उसके बाद हम फिल्टर करते हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, समाज के लिए पिछले काम करने का उनका अनुभव, उस सब के आधार पे हर महीने हम लोग 25-25 यूथ लीडर्स उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी जी। तो ऐसा होता है, कुछ लोगों की समस्याएं होती हैं, जैसे कि मैं बाहर नहीं जा सकता, अपने जिले में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लखनऊ तो बहुत दूर पड़ता है, उनके लिए भी आप एक सुविधा प्रोवाइड कराइए। हाँ, ऑनलाइन भी और अलग अलग जिलों में भी जाकर इस कार्यक्रम को लेकर आने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी ऑनलाइन तो हम शुरू ही कर देंगे, उसमें आप जरूर आइएगा, आपका स्वागत है। और आपके अंदर तो ऑलरेडी लीडरशिप है, आपको तो होना ही चाहिए इसमें। जी, मैं और भी लोगों को लाऊंगा, मेरा प्रयास है। और आपके उसी योजना के तहत मैं बच्चों को ले जाता हूँ, मंदिर पर साफ सफाई करवाता हूँ, लेकिन मैं संडे को नहीं, मैं हर दिन ले जाता हूँ। अद्भुत है, नमन है आपके इस प्रयास को, शानदार। केवल आपसे ही प्रेरणा मिली है, पहले ऐसा कोई इरादा था ही नहीं बिल्कुल, लेकिन जब से आपकी वो मुहिम देखी तब से एक जागरूकता आई है, क्योंकि बहुत सारे ईश्वर की बच्चे प्रेरणा है, हैं। हम सब लोग मिलकर ईश्वर की प्रेरणा से काम कर रहे हैं लोकेश भाई। जी, और जैसा हो मथुरा में आप मुझे बताइएगा। आप जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, अगर कोई लखनऊ से हो तो एक बार फॉर्म फिलअप करके वहां पे ट्रेनिंग ले सकता है, या लखनऊ के और आसपास साथ का। में हम मथुरा में भी संगठन निर्माण कर रहे हैं, और उसका आप भी हिस्सा बनिएगा। मैं उसका 1-2 दिन में मथुरा में कौन लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनके नंबर और डिटेल भी शेयर करूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और मथुरा में भी संगठन का हिस्सा जरूर बने सभी लोग जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका इसके लिए। और भाई जितने भी हैं, एक बार लखनऊ के पास वाले ट्रेनिंग जाकर लीजिए। बहुत ही अच्छा मौका मिला है हिंदुओं को एकजुट करने का, अपनी मात्र सनातन शक्ति को और संस्कृति को फिर से पुनः जीवित करने का, क्योंकि विधर्मियों ने कोई कसर छोड़ी नहीं है हमारी संस्कृति का और हमारे धर्म का मजाक उड़ाने के लिए। हाल ही में बयान दिया है सलमान खुर्शीद ने, आपकी मैंने वीडियो भी देखी, काफी वायरल हो रही है। हिंदुत्व की तुलना वो करते हैं ISI से।
एक आतंकी संगठन थे। तो ऐसे बहुत सारे विधर्मी लोग हैं जिनके बयान आते रहते हैं, उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि चर्चा तो हमें केवल अपने आप से ही करनी है कि ऐसे लोगों को कैसे शांत किया जाए और अपने धर्म का निर्माण कैसे किया जाए फिर से, और कैसे हमें अपने धर्म को फिर से वही विश्व गुरु बनाने के लिए एकत्र किया जाना चाहिए। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत आभार लोकेश भाई। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम। प्रणाम।